कि सुदर्शन, जो कि केवल चैनल नहीं देश नंबर 1 बनाना है का नारा देकर पिछले 17 वर्षों से देश के सकारात्मक शक्तियों को अधिक शक्ति देने का काम करता है। जहां कम वहां हम, यह हमारा सूत्र है। और हमको लगा कि काव्य जगत में, साहित्य जगत में और अच्छे लोगों की आवश्यकता है देश को जगाने के लिए और वर्तमान चुनौतियों का सामना करने लायक समाज मन बनाने के लिए। और अधिक अच्छे कवियों की आवश्यकता है। अभी भी अच्छे कवि है ही, लेकिन उनका अनुपात अधिक बढ़ाया जाए, जो कि काम करे इस देश के मन में, हृदय में, मस्तिष्क में चेतना जगाने का। और इसलिए जो फुहड़ता आई है, जो काव्य हंसी के नाम पर ऐसे ऐसे स्तर पर गिर चुका है, उसको देखते हुए हमने तय किया कि हम एक राष्ट्रव्यापी बड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। और उस प्रतियोगिता में पहले फेज में हम कवियों को लेकर एक कविता का आयोजन करें, कविताओं के प्रतियोगिता का आयोजन करें। उसका नाम हमने दिया है कवि संग्राम। और इस कवि संग्राम के कार्यक्रम को हम आपके सामने इसी शो के साथ लेकर आने की घोषणा कर रहे हैं। ये पूरे देश भर में और विदेश में भी हिंदी भाषी कवियों के लिए एक ऐसा अवसर होगा जो अपने बातों को सुदर्शन के इस राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक रख पाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसकी योजना होगी, हमारे साथ जो कवियों की टीम है वो आपको बताएगी। फिर हम साथ साथ में भी चर्चा करेंगे कि आज की स्थिति क्या है, क्या कारण है ये स्थिति पैदा होने के लिए, इसके परिणाम क्या हुए, इसके उपाय क्या हो सकते हैं। ऐसा पूरा समग्र चिंतन हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरू में मैं, हमारे साथ सौरभ सुमन जी और अमित शर्मा, हम तीनों आपको ये बताएंगे कि ये आयोजन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसका टाइमलाइन है। तो मैं जरा अमित के पास चलता हूं, अमित शर्मा के पास। कि अमित थोड़ा प्रतिभागियों को बताए कि क्या वो कैसे सहभागिता करें। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करता हूं भाई साहब, प्रणाम करता हूं। और एक बहुत लंबे समय से ये रूपरेखा चल रही थी कि सुदर्शन न्यूज पर एक ऐसा कार्यक्रम आना चाहिए जो आम जनमानस का कार्यक्रम हो, जहां पर आज कविता, हास्य, परिहास तक सिमट कर रह गई है। टीवी चैनलों पर ऐसा कार्यक्रम हो जिस कार्यक्रम में हम राष्ट्र की वंदना कर सके। तो सुदर्शन न्यूज ने मेरे इस प्रस्ताव को माना और आज हम एक कदम और बढ़े हैं। तो आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि कवि संग्राम इस कार्यक्रम में देश के हजारों लाखों कवि जुड़ेंगे। और अगर आप एक हैशटैग करके और आप अपनी रचना हमको भेज सकते हैं, कोई भी वीडियो बनाकर आप सुदर्शन संग्राम हैशटैग के साथ भेज सकते हैं। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये, हम अलग अलग शहरों में आपके पास भी आएंगे, वहाँ पर ऑडिशन करेंगे। ऑडिशन करने के बाद जितने लोगों का चयन होगा, चयन के बाद हम एक मेगा ऑडिशन करेंगे जिसमें 64 लोगों का चयन किया जाएगा। उन 64 लोगों की पूरी व्यवस्था सुदर्शन न्यूज़ द्वारा होगी। उसके बाद में कुछ लोग बाहर होते रहेंगे और इसमें हम वाइल्ड कार्ड एंट्री सिस्टम भी रखेंगे कि हम बीच में से भी कवि आ जाएंगे। और जो हमारे मुख्य धारा के कवि हैं, हर एपिसोड में एक ना एक कवि हमारे बीच में आएंगे और वो लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन के साथ साथ अपना कविता पाठ भी करेंगे और कविता पाठ करते हुए समूचे देश को ये बताएंगे, जिस तरह मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, केवल मनोरंजन ही ना कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो उसमें उपदेश का मर्म भी होगा और कवि धर्म को निभाते हुए सारे रचनाकार काव्य पाठ करेंगे। इसमें हमने कुछ विषयों को दिया है, जैसे कि सामाजिक सरोकारों पर कविता होगी, देशभक्ति पर कविता होगी, आज के समय पे जो देश में बहुत घुसपैठ बढ़ चुकी है, घुसपैठ पर कविता होगी, और हमारे हिंदुत्व पर कविता होगी, अध्यात्म पर कविता होगी। और इस तरह के विषय पहली बार टीवी चैनल के इतिहास में आ रहे हैं। और मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस समय पर कवि संग्राम नाम का एक कार्यक्रम हमारे टीवी चैनल पर आएगा तो ये देश का सबसे बड़ा कविता का कार्यक्रम होगा। इससे बड़ा कार्यक्रम ना तो कोई पूर्व में बना होगा, ना भविष्य में कोई बना होगा। एक दो बातें मैं इसकी और बता देता हूं कि जितने भी युवा कवि हैं, जो मैंने विषय बताए हैं, सामाजिक सरोकार और राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व, अध्यात्म, घुसपैठ, ये 5 विषय हैं। इसमें हम हर तरह का विषय रखेंगे, लेकिन कोई भी कविता धर्म के विरुद्ध नहीं होगी,
कोई भी कविता जो आज छदम धर्मनिरपेक्षता चल रही है इस पर नहीं होगी। पूरी तरह सुदर्शन की विचारधारा को आगे ले जाते हुए हर कविता की रचना होगी। और जब ये कार्यक्रम पूरी तरह टीवी पर आएगा तब आपको लगेगा कि सामाजिक संस्कारों को एक बार पुनः जीवित करने का एक सफल आयोजन, सफल कार्यक्रम सुदर्शन न्यूज ने किया है। तो आगे की बातें बाद दूसरे राउंड के लिए अमित के पास जाऊंगा। सौरभ सुमन जी हमारे साथ है इस पूरे आयोजन में। सौरभ जी, आप अधिक जानकारी। मैं एक बात कहूंगा कि पहले तो सुदर्शन न्यूज़ को इस अश्वमेघ यज्ञ के लिए बहुत बहुत सारा साधुवाद देना चाहूँगा। वट वृक्षों को पूजना हमारे संस्कारों में है, लेकिन जो छोटी तुलसी का ध्यान रखे असली संस्कार वहाँ से उपजते हैं। और संस्कार धानी अगर मैं कहूँ कि ये सुदर्शन चैनल है और आदरणीय सुरेश जी ने जिन संस्कारों को ढूंढने का प्रयास किया, मैं पंक्तियों के माध्यम से कहता हूँ कि वाल्मीकि की खोज में शायद फिर हैं राम, कि वाल्मीकि की खोज में शायद फिर हैं राम, राष्ट्र धर्म जो रचे कलम मनमोहक अभिराम, सुरेश सुदर्शन कर रहे राष्ट्र कवि की खोज, कि सुरेश सुदर्शन कर रहे राष्ट्र कवि की खोज, काव्य जगत का है प्रथम रियलिटी शो संग्राम, कि काव्य जगत का है प्रथम रियलिटी शो संग्राम। ये जो कवि संग्राम है ये पूरे देश के उन चुनिंदा रचनाकारों को चयन करने का एक बड़ा महायज्ञ है जिनको आज मंच पर होना चाहिए। जो किसी भी कारण से हंसी, ठिठोली और अश्लीलता, ये तमाम चीजें जो व्याप्त हो गई हैं इस समय, उनसे बड़ा युद्ध जो ये कार्यक्रम लड़ रहा है, जो ये चैनल लड़ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सारा साधुवाद देना चाहिए। पूरे कवि कुल से इतनी अनवरत एंट्रीज की दस्तक अभी से आना शुरू हो गई है जिसकी कल्पना भी हम लोगों को अंतर्मन तक कहीं आनंदित कर देती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी दोबारा से 2 पंक्तियां मैं और कहना चाहूंगा इस महायज्ञ के लिए, सुरेश जी के इस बड़े आह्वान के लिए कि मन में तरंग लिए राष्ट्र भू की गंध लिए। अभी प्रिया अमित ने एक बात कही कि वो कवि जिनकी भाषा में राष्ट्र हित छुपा हो, जो राष्ट्र के लिए लिखें, जो धर्म के लिए लिखें, उन कवियों का चयन हम लोग पूरे यज्ञ के साथ कर रहे हैं। तब बोलता हूं कि मन में तरंग लिए राष्ट्र भू की गंध लिए, कण कण पे हमारे लिखा हुआ राम है, कण कण पे हमारे लिखा हुआ राम है, राम जी का नाम लिख खारे जल में बहे जो, मन के जो छुए वो, कि राम जी का नाम लिख खारे जल में बहे जो, मन जो छुअन छुए वही शालिग्राम है, राम और राम राज की जो भावना से लिखे उसी भावना की खोज कवि संग्राम है, देश का प्रथम अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, नव कवियों के लिए ये ही तीर्थ धाम है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं सुदर्शन को और आदरणीय सुरेश चौहान के जी को।